नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। प्रिय दोस्तों, आज के सेशन के अंदर चर्चा करेंगे अध्यापक भर्ती को लेकर। जो अभ्यर्थी बीएसटीसी बीएड करके तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती हेतु तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो विशेष रूप से संबंधित है। इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे उन पहलुओं को लेकर जो आप अध्यापक भर्ती के संबंध में जानना चाहते हैं। प्रिय साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अध्यापक भर्ती की टेस्ट सीरीज हेतु आप प्ले स्टोर के माध्यम से हमारी एप्लीकेशन टीचर गुरुजी को अवश्य ही डाउनलोड कीजिएगा, जिससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। साथियों, समय न गवाते हुए मैं सीधे मुद्दे पर बात करना चाहूँगा। जिस प्रकार से आप जानने आए हैं अध्यापक भर्ती के संबंध में, अध्यापक भर्ती जैसे अपन तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती भी कह सकते हैं, अध्यापक भर्ती परीक्षा, इसे फिलहाल 2024-25 ही कह देते हैं, लेकिन जो वर्तमान का परिप्रेक्ष्य है उसके अनुसार ये कुछ और ही कही जा सकती है, तो फिलहाल अपन इसको यही कहेंगे। ठीक है, चलिए साथियों, अध्यापक भर्ती परीक्षा के संबंध में मैं आपसे कुछ विशेष बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। जैसे सबसे पहले अपन इस भर्ती परीक्षा की रूपरेखा के संबंध में जानेंगे। किसके बारे में? रूपरेखा कि क्या है क्या नहीं है, इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में अपन रूपरेखा के बारे में चर्चा करेंगे। रूपरेखा के उपरांत अपन बात करेंगे इस भर्ती हेतु कौन योग्य है और कौन नहीं, यानी कि योग्यताओं के संबंध में अपन चर्चा इसके बारे में करेंगे। योग्यताओं की चर्चा करने के बाद अपन बात करेंगे इस भर्ती के पैटर्न के संबंध में, यानी कि क्या पैटर्न रहता है इसके अंदर, उसके बारे में इसमें बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 के अंदर। तो पैटर्न के बाद जो अपना पॉइंट रहेगा वो रहेगा इसके पाठ्यक्रम के संबंध में, क्या कुछ पाठ्यक्रम इसके अंदर रहता है, उसके बारे में बात इसके आगे करेंगे। जो बिंदु अपना रहेगा वो इसके संबंध में रहेगा परीक्षा प्रणाली, यानी कि इस भर्ती की परीक्षा प्रणाली कैसे होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो जानना चाहते हैं और जिनको पता भी है, लेकिन इसके बारे में जानना चाहिए क्योंकि बहुत आवश्यक होता है सबके लिए। फिर बात करेंगे अपन चयन प्रक्रिया से संबंधित, यानी कि किस प्रकार से चयन प्रक्रिया इसमें फॉलो की जाती है, ये भी जानना बेहद आवश्यक है आप सभी के लिए। मैं पूरी तरह से डिटेल से चलूँगा इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर। हो सकता है कई लोगों को जानकारी है इसके बारे में और हो सकता है किसी को जानकारी नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सभी को संपूर्ण जानकारी डिटेल से मिलना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी बहुत सारे हैं जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं इसके बारे में, तो उनको भी पता चलना बहुत आवश्यक है। ठीक है साथियों, चलिए फिर एक और पॉइंट इसमें ऐड कर लेंगे अपन, वेतनमान। ये बेहद आवश्यक पॉइंट है साथियों, ये बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको सभी लोग जानिएगा। हो सकता है कि आपके लिए एक अभिप्रेरणा का, मोटिवेशन का काम कर जाए, तो ये भी जानना बेहद जरूरी है, तो ये भी डिस्कस कर लेंगे इसके अंदर। ठीक है, चलिए। और अंत में सबसे ज्वलंत मुद्दा, सबसे मुख्य बिंदु जो रहेगा अपना, ये कि ये भर्ती प्रक्रिया, आगामी भर्ती प्रक्रिया कब तक हो सकती है, भर्ती प्रक्रिया कब हो सकती है, क्या भर्ती प्रक्रिया कब हो सकती है, या परीक्षा के संबंध में क्या कुछ कब तक है जो परीक्षा हो सकती है। इस पॉइंट के अंदर अपन लास्ट में सारी चीज़ें आपकी क्लियर कर देंगे जो आप जानना चाहते हैं। चलिए, तो एक एक बिंदु का आगे शुरू करेंगे ताकि जानना सही रहे आपके लिए। नहीं तो क्या है कि ऐसे ही बीच में ये शुरू कर दो वो शुरू कर दो, वो सही नहीं रहता। ठीक है साथियों, चलिए सबसे पहले जो आपको इसके संबंध में जानना चाहिए, अध्यापक भर्ती जो है, अध्यापक भर्ती है ये क्या है, इसकी रूपरेखा क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए तो थोड़ा सही रहेगा। अध्यापक भर्ती परीक्षा, ठीक है साथियों। लेकिन साथियों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, रीट जो होती थी आपके, जिसको रीट पात्रता अभी भी कहते हैं अपन, रीट पात्रता परीक्षा, रीट पात्रता परीक्षा, ये 2011 से चली आ रही है। ठीक है, 2011 से चली आ रही है, लेकिन उस समय जो पैटर्न था, पात्रता होने के बाद मुख्य परीक्षा अध्यापक भर्ती की होती थी, लेकिन
2016 के अंदर माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने पैटर्न चेंज किया। रीट पात्रता के बाद इन्हीं अंकों के आधार पर भर्ती करवाई गई, कोई अन्य परीक्षा नहीं हुई थी। तो एक 16 के अंदर हो गई, एक 2016 के अंदर ही भर्ती हो गई, एक 2018 के अंदर ही भर्ती हो गई, फिर वापस 2021 के अंदर ही भर्ती हुई थी। ये दोनों भर्ती परीक्षाएं हुई। इसमें एक चीज़ पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, 2021 के अंदर हुई थी, उस समय हमारी एप्लीकेशन जो है, आपकी अपनी एप्लीकेशन जो है, ठीक है, टीचर गुरुजी, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना साथियों, ये बहुत आपके लिए लाभदायक साइट रहेगी, आपकी तैयारी के अंदर एक जड़ी बूटी का काम करेगी, ये डाउनलोड कर लेना। हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी लेवल 1 लेवल 2 के लिए, जिसके अंदर 900 से प्लस अभ्यर्थियों के डाटा हमारे पास पहुंचे थे, सिलेक्शन के अंदर योगदान निभाया था। उसके बाद पैटर्न चेंज हुआ। पैटर्न चेंज यानी कि माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अशोक सिंह गहलोत ने पुराना पैटर्न रिपीट किया, जिसके अंदर 2023-24 की 2022-23 की जो भर्ती हुई थी आपकी, जिसे नाम दिया गया अध्यापक भर्ती परीक्षा, जिसे क्या नाम दिया गया, अध्यापक भर्ती परीक्षा। पैटर्न क्या रहा इसका, रीट पात्रता के बाद एक मुख्य परीक्षा आयोजित होगी। तो ये इसकी रूपरेखा रही है अब तक, ठीक है। इस परीक्षा के अंदर भी हमारी एप्लीकेशन टीचर गुरुजी पर हमने टेस्ट सीरीज विशेष रूप से लॉन्च की थी, जिसके अंदर साथियों 1400 प्लस 50 प्लस अभ्यर्थियों डाटा हमारे पास पहुँचे। उनकी तैयारी में, उनकी सिलेक्शन में हमारी टेस्ट सीरीज ने बहुत बड़ा योगदान निभाया था। यानी कि हमारी टेस्ट सीरीज जो बनाते हैं उसके अंदर हूबहू प्रश्न अटैम्प्ट होते हैं, जो परीक्षा के अंदर प्रश्न आने होते हैं वैसे वैसे सेम टू सेम प्रश्न अटैम्प्ट हो जाते हैं। और हमने इस आने वाली मुख्य परीक्षा हेतु, रीट पात्रता परीक्षा हेतु हमने टेस्ट सीरीज अपने एप्लीकेशन पर लॉन्च कर दी है। आपको बताना चाहूँगा 1 सितंबर को हमारी तरफ से एक बहुत मेगा टेस्ट आयोजन करा जा रहा है। 1 सितंबर याद रखना, आपको टीचर गुरुजी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है। फिर टैब है आपका अध्यापक भर्ती परीक्षा वाला, उस पर क्लिक करना है। उसके अंदर आपको वहाँ पे टेस्ट दिखेगी। उसके अंदर 1 सितंबर को, कब, 1 सितंबर को टेस्ट होगा शाम 7 बजे। उस टेस्ट के अंदर, वो फ्री टेस्ट है सबके लिए, किसी को खरीदने की ज़रूरत नहीं है, फ्री डेमो टेस्ट है, ठीक है, वो सबके लिए अवेलेबल रहेगा, किसी को भी पैसे पेड नहीं करने हैं उसके लिए। इस टेस्ट के अंदर जो टॉप 25 अभ्यर्थी आएंगे उनको हमारी तरफ से प्री रीट यानी कि प्री रीट, इसके साथ प्लस मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट हम देंगे 25 अभ्यर्थियों को। टेस्ट हमारी इतनी क्वालिटी वाली होती है साथियों, प्रश्न हूबहू अटेम्प्ट होते हैं, ये हमारा पुराना रिकॉर्ड है। आप इस टेस्ट को फ्री में पा सकते हैं, टीचर गुरुजी एप्लीकेशन की टेस्ट फ्री पा सकते हैं, टॉप 25 रैंक लेके। 1 सितंबर को टेस्ट होगा, आप अभी टेस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आप रीट लेवल 1 प्री की टेस्ट ऑनलाइन हो चुकी है, वो भी ले सकते हैं। रीट लेवल 1 मुख्य परीक्षा है तो टेस्ट आ चुके हैं, वो भी आप ले सकते हैं। अगर आपको दोनों एक साथ चाहिए तो रीट प्लस मेन वाला, रीट प्री प्लस मेन वाला टैब ओके करिएगा, वहाँ पे भी आपको मिलेगी। आपकी सारी जानकारी आपको एप्लीकेशन में दी गई है। साथियों, इसमें 2 लेवल है। पहला जो लेवल आपका है, यानी कि जो पहला लेवल है L1 जो है, इस कक्षा आप कह सकते हैं 1 से 5 तक का है। कक्षा 1 से 5 तक का है, यानी कि छोटा छोटा टाबर पढ़ाते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, प्राथमिक कक्षाएं होती हैं, उनको पढ़ाने वाले जो होते हैं वो L1 के होते हैं। कक्षा 1 से 5 तक के जो टीचर बनते हैं उनके लिए होता है। इनकी जो योग्यताएं होती है वो 12th पास होने के बाद, तो 12th भी बोली जाती है इसके अंदर, 12th प्लस BSTC, क्या 12th प्लस BSTC, जिसे वर्तमान में DLED भी कहते हैं, वर्तमान में DLED भी इसको कहते हैं। तो ये, या फिर इसके समकक्ष जो अदर स्टेट के अंदर चलती है, जैसे कोई JBT भी बोलता है, कोई इसको अदर नाम से भी इसको बोला जाता है, जो अदर स्टेट में BSTC के समकक्ष है। यानी कि 12th प्लस BSTC, DLED से समझ सकते हैं, जो अदर स्टेट के हो सकते हैं। JBT जो भी इसके समकक्ष होती हैं वो इसके अंदर योग्यताधारी, इसके अंदर एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा भी इसकी बहुत सारी योग्यताएं हैं। उसका विस्तृत PDF आपको अपना टेलीग्राम चैनल है अपना टीचर गुरुजी, कौन सा है, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने कमेंट बॉक्स और
डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप टीचर गुरुजी टेलीग्राम पे जुड़िएगा, वहाँ पे सूचनाएं आपको तुरंत मिलती रहती हैं, तो उसके अंदर डालेंगे तो थोड़ा सा उसको पढ़ लेना। बाकी मेन रूप से 12th प्लस BSTC, इसके समकक्ष DLED या JBT प्लस एक होता है DED बाल विकास के अंदर, शिक्षा शास्त्र के अंदर किया हुआ, वो भी लेवल 1 के एलिजिबल होता है। वो बहुत कम कॉलेज करवाती है, DED के समकक्ष होती है, BEड के समकक्ष बाल विकास के अंदर होता है, वो भी है, तो वो भी एलिजिबल है। इसके अलावा 50% है, 45% है, छूट का मामला है, वो भी सारी चीज़ें उस विज्ञप्ति में है। आप कहेंगे कि आपको डिटेल में इसका जानना है तो मैं इसकी कोशिश करूंगा कि आपको इस पर विस्तृत वीडियो दूं, हालांकि विज्ञप्ति आएगी तब मैं आप कर दूंगा, लेकिन मोस्ट ऑफ रूप से इनकी योग्यता ये होती है। तो ये तो योग्यता बन गई L1 के लिए। बात करें L2 के लिए साथियों, L2 यानी कि कक्षा 6 से 8, कक्षा 6 से 8 की बात करें तो ये होते हैं आपके 6 से 8 उच्च प्राथमिक। इसके अंदर आपके क्या होता है, ग्रेजुएशन यानी कि BA या इसके समकक्ष भी हो सकता है वो, ठीक है, इसके समकक्ष BA या इसके समकक्ष वो, प्लस BEd, क्या BEd जो बनती है, या इसके समकक्ष जो होता है वो, और 2 वर्षीय भी हो सकती है BEd या 4 वर्षीय भी हो सकती है, दोनों एलिजिबल है, ये दोनों इसके अंदर एलिजिबल BEd के अंदर होते हैं। इसके अलावा ऐसे अभ्यर्थी भी होते हैं जिनके पास BSTC कर रखी है, क्या कर रखी है, BSTC या इसके समकक्ष JBT वगैरह जो भी हैं वो कर रखी है, प्लस उनके पास अगर ग्रेजुएशन है, BA हो गई या इसके समकक्ष जो भी कर रखी है उन्होंने, तो वो भी लोग हैं जो L2 हेतु एलिजिबल होते हैं। BSTC प्लस ग्रेजुएशन जो कर रखी है जिन्होंने, वो भी इस L2 के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये चीज़ रहेगी। इसके अलावा साथियों इसमें एक और चीज़ होती है, इसमें विषयों का होता है भाई, L2 के अंदर विषय होती हैं, अलग अलग विषय की होती हैं, आपको पता होगा अलग अलग विषय होती है इसके अंदर, चाहे अंग्रेजी हो चाहे हिंदी हो, अलग अलग विषय होती हैं। तो उस विषय हेतु जो आप सब्जेक्ट चयन कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट का आपके BA के अंदर होना आवश्यक है। तो ये एक इसके अंदर रहेगी योग्यता, ये तो सबके लिए कॉमन है, ठीक है। इसके साथ सबसे जो महत्वपूर्ण योग्यताएं हैं, सबसे जो मेन योग्यता इसके अंदर है वो आपके साथियों क्या है, सबसे जो मेन योग्यता इसके अंदर काम करेगी वो साथियों, मेन योग्यता जो इसके अंदर है वो है रीट, इसके अंदर काम नहीं कर रहा है, सॉरी, ठीक है, रीट पात्रता। क्या साथियों, सबसे जो मेन योग्यता है वो है रीट पात्रता। रीट पात्रता परीक्षा क्लियर होना आवश्यक है। कैटेगरी वाइज जो भी आरक्षण की छूट है वो अलग बात है, बाकी रीट पात्रता परीक्षा क्लियर हुआ होना आवश्यक है। एक जो जिन्होंने आजीवन वाली दे रखी है वो क्लियर हो रखी है तो वो भी एलिजिबल, उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी जो फिलहाल STC कर चुके हैं, कर रहे हैं, BEd कर रहे हैं, तो उनके पास रीट पात्रता परीक्षा होनी, क्लियर होना, सर्टिफिकेट होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए साथियों मैं आपको चीज़ कहना चाहता हूँ, रीट पात्रता परीक्षा जो पिछली बार उसमें रिजल्ट रहा था 45% या 50% लोग फेल हो गए थे, तो इसको हल्के में ना लेकर सही तरीके से इसकी तैयारी करके आप क्लियर कीजिए। हो सकता है आप इसकी तैयारी में जुट जाएं, इसको आप क्लियर नहीं कर पाएँ तो कल को आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल भी नहीं हो पाओगे। तो थोड़ा सा मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको सलाह दे रहा हूँ कि साथियों इसको भी थोड़ा सीरियसली लेकर क्लियर करना बेहद आवश्यक है। ये आपका प्रथम स्टेज है, सेकेंड स्टेज आपका मुख्य परीक्षा अध्यापक भर्ती परीक्षा रहेगा। इसके लिए रीट पात्रता परीक्षा के लिए हमने अपनी एप्लीकेशन टीचर गुरुजी पर टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। आप जरूर इसको ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, अपना आकलन कर सकते हैं। और मैं दावे विश्वास के साथ कह सकता हूं, आपको पता है टीचर गुरुजी की कितनी विश्वसनीयता, सटीकता, सही चीज़ें हैं, तो उसी तरह से हमारी टेस्ट सीरीज भी उसी अनुसार है। तो रीट पात्रता परीक्षा है तो भी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है लेवल 1 के लिए। जो अभ्यर्थी लेने के इच्छुक है और लेवल 2 के अभ्यर्थी चाहते हैं हमारे लिए भी आए तो आप कमेंट कर देना, तो हम आपके लिए भी कोशिश करेंगे। तो लेवल 1 वाले विद्यार्थी जरूर टेस्ट सीरीज ले लेना साथियों, आपको बहुत फायदा होगा। तो ये योग्यताएं हैं आपके इसके लिए, ठीक है। चलिए तो अपन ने बात कर ली रूपरेखा के बारे में, योग्यताओं के बारे में। अब है पैटर्न के संबंध में बात करेंगे। अब बात करेंगे पैटर्न साथियों, इसके अंदर पैटर्न क्या रहता है वो चेक करते हैं अपन। पैटर्न अब तक जो पैटर्न कब से 2022-23 से जो पैटर्न कंटिन्यू में है, वो पैटर्न कंटिन्यू में क्या है कि रीट पात्रता, क्या रीट पात्रता प्लस क्लियर होने के बाद आपके एक मुख्य परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। क्या कराई जाएगी? मुख्य परीक्षा आयोजित होगी जिसका नाम है अध्यापक भर्ती परीक्षा। जिसका नाम क्या है? अध्यापक भर्ती परीक्षा। जिसका नाम है अध्यापक भर्ती
परीक्षा, जिसका नाम दिया गया है, तो ये आपके होती है। और इसके बाद फाइनल मेरिट बनती है। फाइनल मेरिट जो बनेगी वो केवल इनके अंकों पे बनेगी, इसका कोई इसके अंदर रोल नहीं है। इसका रोल इतना सा है कि आपके पास ये योग्यता है तो आप इसकी फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर है। अब आगे जो भर्ती हो सकती है उसके अंदर क्या पैटर्न रह सकता है, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। आगे जो भर्ती हो सकती है उसके अंदर पैटर्न क्या रह सकता है साथियों। सबसे पहले मैंने एक जनवरी के अंदर वीडियो डाला था, दिसंबर जनवरी के अंदर, कि आप थोड़ा इंतजार कीजिए, माननीय सरकार द्वारा कुछ विचार किया जा रहा है कि इस पैटर्न में कुछ बदलाव कर सकते हैं, अपन कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। रीट के अंकों पे जैसे पिछली बार भर्ती होती थी वैसे करवाए, तो उसमें पैटर्न में कुछ खामियां नजर आई तो फाइनल नहीं हो पाया। फिर वापस अभ्यर्थियों की मांग उठी कि रीट पात्रता परीक्षा जो होती वैसे होने दी जाए, उसके बाद मुख्य परीक्षा हो जो पैटर्न 2022-23 का था वो फॉलो किया जाए, तो उसमें भी माननीय सरकार ने सोचा है। टिल डेट आज तक फाइनल पैटर्न फाइनल फिलहाल नहीं हुआ, लेकिन जहाँ तक 99% संभावना है, माननीय सरकार ने, माननीय अधिकारियों ने ये चर्चाएं करके डिसाइड कर लिया है कि हम पुराने पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं, जिससे कमियां कम रहे और अभ्यर्थियों को टाइम पे भर्ती परीक्षा करवा के दे। तो पैटर्न फिलहाल 99% आपके ये तय हो चुका है, क्योंकि बीच में कोशिश जरूर हुई थी लेकिन उसमें सफल इसलिए नहीं हो पाए, कुछ एक नियम थे। नियम कहे तो रीट पात्रता परीक्षा के अंदर आजीवन परीक्षा सर्टिफिकेट बन जाता है, और ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जैसे जिन लगे हुए हैं उनके नंबर अच्छे थे, वो जब भर्ती आएगी अगर रीट बेस पे होती है तो वापस फॉर्म भरेंगे, उस समय हो सकता है पेपर हार्ड हो जाए, जैसे अब मान ले इस बारी पेपर टफ हो जाए, पिछला पेपर इजी था, और वो अगर उस अंकों का लाभ लेते हुए कई लगे हुए भी टीचर्स वापस अपने ज़िले के लिए फॉर्म भरते हैं तो बेरोजगारों के साथ अन्याय हो सकता है। उनको रोकने के लिए चर्चाएं हुई, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं निकाला गया, क्योंकि पहले से एक प्रमाण पत्र एक नौकरी, यानी कि जो लगे हुए हैं नहीं लगे हुए तो एक बार नौकरी ले चुके उनको रोक नहीं सकते। इसके संबंध में एक फैसला भी है राजेंद्र कहार, कौन सा, राजेंद्र कहार वर्सेज स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, एक इसमें फैसला पारित हुआ था जिसमें इनकी हार हो गई थी। उसके बाद डिसीजन हो गया था कि इन्होंने कोशिश की थी कि एक प्रमाण पत्र एक परीक्षा हो, ताकि बेरोजगारों के साथ न्याय हो सके। जिसने नौकरी ले ली है डिस्ट्रिक्ट चेंज कर चक्कर में वापस पोस्ट नहीं खराब करे, एक तो पोस्ट वो खराब करता है दूसरे वापस कर देगा, तो वो स्थिति नहीं बनी, लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ, तो वो भी चीज़ें थी, इस वजह से नियम नहीं बना, उस पर और पैटर्न पे फॉलो अप किया, लेकिन डिसीजन नहीं निकला। अंत में सब ने यही राय दी, बेरोजगार नेताओं ने भी राय दी कि अब पैटर्न जो फॉलो किया जाए वो मुख्य परीक्षा के आधार पर होना चाहिए। तो अभी आपके 99% ये तय हो चुका है कि पहले प्री परीक्षा होगी और उसके बाद आपके अध्यापक भर्ती मुख्य परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। तो ये पैटर्न अब आगे आप तैयारी कीजिए, उस हिसाब से आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इन दोनों के अंदर ये फिक्स है कि 150 प्रश्नों का पेपर होगा, 150 प्रश्नों का पेपर इसमें भी होता है, 150 प्रश्नों का पेपर इसमें भी होता है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, यानी कि 300 अंकों का पेपर होगा, इसमें भी सेम ही है, 300 अंकों का पेपर इसमें भी होगा। लेकिन पाठ्यक्रम जो सिलेबस है वो थोड़ा सा अलग है। जैसे L1 की अपन बात करें, L1 के अंदर क्या है, जैसे राजस्थान भूगोल, कौन सा, राजस्थान भूगोल, फिर इसके साथ इतिहास, कला संस्कृति और आपके ये जो राजस्थानी भाषा साहित्य वगैरह हो गया, राजस्थान भाषा साहित्य, ये चीज़ें जो हैं वो कुल मिलाकर इन्होंने पूरा बना रखा है कितना, 100 अंकों का, कितना, 100 अंक, यानी कि कुल 50 प्रश्न इनमें से बनने वाले हैं। तो ये इसमें पैटर्न रहे। जो दूसरा आपके पोर्शन बना रखा है इन्होंने, वो है कि राजस्थान सामान्य ज्ञान, इसमें विभिन्न टॉपिक है, राजस्थान सामान्य ज्ञान प्लस इसके साथ जो रहेगा वो रहेगा आपके शैक्षिक परिदृश्य, इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, शैक्षिक परिदृश्य, इसके साथ प्लस में रहेगा वो रहेगा आपके जो NEP हो गया, क्या हो गया, सॉरी NEP हो गया या RT हो गया, ये इसके साथ रहेगा, प्लस आपके करंट अफेयर्स जो प्रश्न होते हैं वो भी इसके साथ रहेंगे। और इस पोर्शन को पूरा बना रखा है कुल कितने अंक का, 80 अंक का, कितने अंक का बना रखा है, 80 अंक का बना रखा है, और प्रश्न आएंगे इसके 40। तो ये टोटल जो पोर्शन है 90 अंक का है। इसके बाद बच गया आपका कितने अंक का, वो बच गया आपके 60 प्रश्नों का बच गया, यानी कि 120 नंबर का।
इनमें जो आपके क्या बना रखा है, इनमें विद्यालय विषय क्या है, विद्यालय विषय प्लस इनकी शिक्षण विधियाँ, प्लस इनकी शिक्षण विधियाँ। ये फिर है मनोविज्ञान के 20 नंबर, मनोविज्ञान के 20 नंबर, आईसीटी के 5 प्रश्न आएंगे, उसके भी 10 नंबर। ये हो गया। और ये आपके एक 30 नंबर का ये हो गया, और 90 नंबर का आपके ये हो गया। 45 क्वेश्चन इनके रहेंगे, ठीक है, और 15 प्रश्न इनके रहेंगे, और कुल मिलाकर 60 प्रश्नों पे इनको समेटा गया है। तो ये पैटर्न रहता है L1 के अंदर। जो भूगोल है आपका राजस्थान का, भूगोल प्लस इतिहास कला संस्कृति, क्या इतिहास कला संस्कृति, ठीक है, और आपका राजस्थानी भाषा साहित्य, क्या राजस्थानी भाषा साहित्य, इनको टोटल बना रखा है आपके 80 अंक का। कितने का? 80 अंक और 40 प्रश्न इसके बनेंगे। ये इनका इतना कर रखा है। इसके बाद जो आपके बनता है राजस्थान सामान्य ज्ञान, क्या है? राजस्थान सामान्य ज्ञान, राजस्थान सामान्य ज्ञान प्लस एनईपी, आरटी, और साथ में आपका ये शैक्षिक परिदृश्य प्लस करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स, इन सबको बना रखा है आपके कितने अंक का? 50 अंक का बना रखा है। 50 अंक यानी कि इसके 25% टोटल बनते हैं। ये तो इनका बना रखा है सिलेबस। विद्यालय विषय हैं, कोई भी सब्जेक्ट इनका है, इनका थोड़ा महत्वपूर्ण ज़्यादा रोल रहता है। इसके टोटल 60% है, 120 नंबर बना रखे इसको, 120। और इनकी जो शिक्षण विधियाँ हैं, क्या है? शिक्षण विधियाँ हैं, उसका भी 20 अंक से अलग कर रखा है, 10% अलग से इनको ने कर रखे। टोटल इनका 70% का बनेगा विद्यालय विषयों का मैटर। और उसके बाद जो बचेगा आपका मनोविज्ञान हो गया, जो आपके कुल 10% यानी कि 20 नंबर का बनेगा। और आईसीटी यानी कंप्यूटर है, वो बनेगा आपके 5% यानी 10 नंबर। तो टोटल ये आपके L2 में ये फॉलोअप रहता है, और ये L1 में रहता है। इनका थोड़ा सा राजस्थान जी की थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा कम हो जाता है, बाकी यहाँ थोड़ा इनका 90 सवालों में सीमित करते थे, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। सिलेबस आपकी ये रहेगा, दोनों में 150 प्रश्न है, 300 अंक रहेंगे। और ये भी वर्तमान में हो रखा है कि अब जो RSS में भी बोर्ड परीक्षा करवाता है, इसमें 5 विकल्प आते हैं। अब 5 विकल्प वाला भी कर रखा है, 10 मिनट उसके एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। और अपनी जो टेस्ट सीरीज है, वो टेस्ट सीरीज साथियों 5 विकल्पों के आधार पर बनी हुई है, यानी कि उसमें 5 विकल्प आपको मिलेंगे, तो इससे आपकी प्रैक्टिस और बेटर होगी। यानी कि आप पहले से ही 5 विकल्पों वाली टेस्ट सीरीज डेली प्रश्न सॉल्व करते चलेंगे, तो आपका उससे हैबिट बन जाएगी। तो परीक्षा के अंदर आपसे गलतियाँ नगण्य होगी। तो ये आपको मेरी सलाह है, तो आप ज़रूर इसके ऊपर गौर कर सकते हैं। तो ये आपका पाठ्यक्रम हो गया। परीक्षा प्रणाली की बात करें, परीक्षा प्रणाली कैसे रहती है, वो चीज़ थोड़ी सी डिस्कस करते हैं अपन, ज़्यादा ना कि बड़ा टॉपिक नहीं है। परीक्षा प्रणाली, परीक्षा प्रणाली जैसे मैंने आपको बताया कि L1 और L2 होता है, ठीक है, L1 और L2, ठीक है साथियों। L1 का तो एक ही पेपर हो जाता है, एक ही पेपर होता है। कुल 150 प्रश्न रहते हैं इसके अंदर, 150 प्रश्न रहते हैं, 300 अंक होते हैं। कितने होते हैं? 300 अंक होते हैं। और इसमें 10 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, वो अलग चीज़ है। साथ में इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ये आपके L1 की बता रहा हूँ मैं आपको, नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर होती है, यानी कि 1/3 कितनी होती है? 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि 0.66। एक क्वेश्चन के आपको 2 अंक मिल रहे हैं, तो नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.66 काटी जाएगी। तो ये चीज़ इसके अंदर फॉलो परीक्षा प्रणाली होती है। सिलेबस मैंने आपको बता दिया। पेपर केवल एक होगा, और एक शिफ्ट में ही आपका पेपर किया जाएगा। L2 के अंदर भी वही बात है, कुल 300 अंक है, 150 प्रश्न है, 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे 5 विकल्प हेतु। नेगेटिव मार्किंग भी मैंने आपको बता दी है। नेगेटिव मार्किंग भी आपकी क्या है? वही है, 1/3 है, यानी कि 0.66 करी जाएगी। एक प्रश्न का 2 अंक मिलेंगे, तो वहीं पे 0.66 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी काटी जाएगी। ये चीज़ आप समझ सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि इनके जो पेपर होते हैं विषयवार होंगे। इनके पेपर जो होते हैं विषयवार होते हैं। पेपर कैसे होते हैं? विषयवार, यानी कि मैथ्स का पेपर अलग, जीके और मैथ्स दोनों एक साथ ही होंगे। साइंस मैथ, हिंदी का, सामाजिक का, संस्कृत का, सिंधी का अलग अलग वो पेपर होंगे, और वो भी शिफ्ट अलग रहेगी सबकी। लेकिन एक पेपर एक शिफ्ट के अंदर ही करवाया जाएगा, एक विषय का। चाहे हिंदी का पेपर होना तो एक शिफ्ट में ही होगा, ये नहीं होगा कि अलग अलग शिफ्ट में करवा दे, वो चीज़ नहीं होगा। तो ये परीक्षा प्रणाली इसके अंदर रहती है। भी थोड़ा जानना बेहद जरूरी है। कुछ नए लोग हैं, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर वही पुरानी बात हमें बता रहे हैं, लेकिन साथियों चयन प्रक्रिया भी जानना बेहद आवश्यक है, ऐसे लोग जो नए हैं।
मैंने आपको पहले ही कह चुका हूँ कि आपके पास रीट पात्रता परीक्षा क्लियर होना बेहद आवश्यक है, और इसको आप हल्के में मत लेना, आराम से क्लियर करना। अपनी टेस्ट सीरीज टीचर गुरुजी पे अवेलेबल है, उसको ले लेना, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, आप नुकसान नहीं होगा। और ये सोचना कि मैं आपको वादे के साथ कहता हूँ साथियों, ये टेस्ट लेने के बाद आपको रिग्रेट नहीं होगा। नहीं लोगे तो रिग्रेट जरूर होगा जब आप परीक्षा दे दोगे और आपको अफसोस होगा कि काश वो टेस्ट लेते, उसमें से भू प्रश्न मिले हैं आपको। तो वो पात्रता परीक्षा क्लियर होनी चाहिए। प्लस मुख्य परीक्षा जब होगी, क्या होगी, मुख्य परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा, लेकिन इसके अंदर क्या मैटर रहता है, केवल मुख्य परीक्षा के अंकों के आधार पर, क्या मुख्य परीक्षा जब होगी और इसके अंक जो बनेंगे, इसके अंकों के आधार पर ही मेरिट तय की जाएगी, अंकों पर ही मेरिट बनेगी, किसी अन्य के नंबर नहीं जोड़े जाएंगे, केवल इसके मुख्य परीक्षा के अंकों पर ही मेरिट तय की जाएगी। ये आपका पैटर्न रहेगा। किसके लिए, अध्यापक भर्ती लास्ट में चयन प्रक्रिया हेतु आपके ये पैटर्न रह सकता है। तो आप समझ चुके होंगे, आपका ये है मेन, आपका ये है, लेकिन इसको भी क्लियर करना थोड़ा आवश्यक है। हो सकता है कि ऐसी स्थिति बने आप ये क्लियर ही नहीं कर पाओ, आप तैयारी इसकी कर रहे हो, फिर आप इसमें वंचित रह जाओगे तो कोई बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप थोड़ा सा इसको भी फोकस करके, जब पेपर हो इसमें 1-2 महीने आप आराम से थोड़ा इसको पढ़ के, हालांकि इन दोनों का सिलेबस समान है, उसको भी लेकर मैं डिस्कस करूँगा कि आपको किस तरह से तैयारी मेंटेन करनी चाहिए ताकि ये आपकी तैयारी में बाधा उत्पन्न हो और क्लियर हो जाए और आपका तैयारी ये कंटिन्यू चलती रहे। हालांकि इनको दोनों का सिलेबस लगभग समान है। हाँ, जीके के अंदर जाके थोड़ा सा इसमें बदलाव आता है, बाकी दोनों समान चलती है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका चयन प्रक्रिया रहेगी। आपको इसमें बाकी कुछ नहीं, मेरिट आएगी, मेरिट आने के बाद आपका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होने के बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर आपकी काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग होने के बाद जैसे आपको फाइनल मेरिट आएगी, पहले डॉक्यूमेंट 2 गुना मेरिट आ जाएगी। क्या, पहले तो आएगी 2 गुना मेरिट, क्या आएगी, 2 गुना कट ऑफ आ जाएगी मेरिट। और मेरिट सबसे सटीक पिछली बार भी अपनी गई थी, पूरे राजस्थान के अंदर सबसे सटीक कट ऑफ किसी की गई थी तो टीचर गुरुजी की थी, L1 और L2 के अंदर। तभी बोल रहा हूँ कि टीचर गुरुजी की टेस्ट सीरीज जरूर ले लीजिए साथियों। पछतावा बाद में होगा कि काश ले लेते, इसीलिए अब पछतावा नहीं हो, तैयारी आपकी बेटर चलती रहे, तो टेस्ट सीरीज टीचर गुरुजी जरूर ले लेना। 2 गुना मेरिट आने के बाद DV हो जाएगा, DV होने के बाद 1 गुना मेरिट आएगी। ठीक है, 1 गुना मेरिट आएगी, और जो इसमें सिलेक्शन ले लेगा फाइनल, वो आपका चयन हो गया उसका। उसके बाद आपका काउंसलिंग होगी, स्कूलें भरवाई जाएगी, स्कूलें भरवाने के बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो ये आपकी चयन प्रक्रिया रहेगी। इसके अलावा कौन सा टॉपिक रह गया, चलो वेतनमान बात करते हैं, ये बड़ा मज़ेदार टॉपिक है ना। ये मतलब यूँ है कि कोशिश भी लगभग लोग इसीलिए करते हैं, रोजगार लग जाए, फिर तनख्वाह आएगी मस्त बढ़िया, पैसे आएंगे, खुद अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, दिखाएंगे, बेरोजगारी कट निकल जाएगी, फिर पैसे वैसे आ जाएंगे। ठीक है यार, मस्त है, काफ़ी लोग इसके लिए भी तैयारी करते हैं। और मैं समझता हूँ कोई दुनिया के अंदर आज जो लोग तैयारी कर रहे हो, बेरोजगारी को दूर करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, अपनी बेरोजगारी दूर करना, एक रोजगार के अंदर स्टेबलिश होना, और तनख्वाह वगैरह आए, सैलरी पैसे वैसे आए, इसीलिए तैयारी कर रहे हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि देश सेवा करना चाहता है, शिक्षक बन के कोई करना चाहता है, ये लगता नहीं, लेकिन होना चाहिए। एक समाज की दृष्टि से देखें, आप शिक्षित व्यक्ति हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, और एक शिक्षक समाज निर्माता होता है, उसी दृष्टि से देखें तो आपको उसी हिसाब से आप तनख्वाह लो, कोई इशू नहीं है। बेरोजगारी निकल के रोजगार में अगर आप आते हैं, आप तनख्वाह मिलती है, तो आप, मैं ये समझता हूँ, आप उस तनख्वाह लेने के बदले में आप उस कार्य को भी पूरी डेडिकेशन के साथ करें, उन बच्चों को पढ़ाए, उन विद्यालय की स्थिति सुधारें, बच्चों की स्थिति सुधारें, जो आपके कर्तव्य है उनको कर्तव्य को पूर्ण रूप से निर्वहन करें। तो ये मैं समझता हूँ आप करेंगे, तो ये चीज़ें भी साथियों हैं। चलिए वेतनमान की बात करते हैं, बड़ा मज़ेदार टॉपिक है वेतनमान। खूब मैं भी जब करता था तैयारी साथियों, एक ऐसा मस्त टॉपिक होता है कि मोटिवेशन मिलता है। 2 साल जो आपका निकलेगा वो प्रोबेशन के अंदर निकाला जाएगा, आपका प्रोबेशन के अंदर निकाला जाएगा। इस प्रोबेशन की अवधि के अंदर आपको एक फिक्स वेतन गवर्नमेंट की ओर से दिया जाएगा, फिक्स वेतन दिया जाएगा। वो फिक्स होगा आपका कितना, 23,700, ये आपका फिक्स ग्रॉस सैलरी होगी। इसमें आपके जो भी GPF LIC जो आप कटवाए हुए, जो भी आपका डेडिकेशन होगा, RGHS, वो काट के जो भी 21-22 हज़ार आपको खाते में मिलेंगे, ये आपका टोटल वेतनमान 2 साल चलेगा। 2 साल के उपरांत आपकी जो पहली मंथ की जो बेसिक बनेगी वो बनेगी 33,800। 33,800 ये आपका बेसिक तय किया जाएगा प्रथम माह, जब आप 2 वर्ष पूरे करेंगे। और इसके बाद इसके ऊपर जितना DA लगेगा, DA उस समय कितना होता है, अभी फिलहाल 50% हैं, तो इसका आधा आप मान के चलिए कि ऐड हो गया इसके अंदर, आधा इसके अंदर और ऐड हो जाएगा। उसके अलावा HRA हैं, HRA जो विभिन्न जगह के से हैं, कई जगह 9 हैं तो कहीं 18 है, उसके अनुसार होगा। तो वो इसका
भाई इसका 50% ऐड हो जाएगा प्लस इसका 9% ऐड हो जाएगा, तो ये आपकी बनेगी ग्रॉस सैलरी। आप सोच लीजिए 40-45 हज़ार रुपये बन जाएंगे, है ना, 45 हज़ार के आसपास रुपये बन जाएंगे आपके, इतना बड़ा अमाउंट बनेगा एक महीने का। तो सोचिए आप, फिर वो क्या चाहिए आपको, ये आपको मिल जाएगा। तो ये आपकी वेतनमान रहेगा। फिर इसके बाद धीरे धीरे डीए बढ़ेगा, एचआरए बढ़ेगा और प्रत्येक वर्ष इंक्रीमेंट लगेगा। तो इस तरह से बेसिक आपका बदलता जाएगा और फिर आपकी तनख्वाह अलग अलग होती जाएगी। तो ये आपका वेतनमान रहेगा। इतना मस्त लगता है। बेरोजगारी को दिनों को छोड़कर आप प्रत्येक महीने 45 हज़ार रुपये अगर आप मिलते हैं तो आप सोचो यार क्या क्या कर सकते हो आप। बड़ा मोटिवेशन, अच्छा मोटिवेशन है, अच्छा सा सोच है ज़िंदगी के अंदर। और एक और चीज़ साथी है कि इतना भी मायूस होकर नहीं चलना है, ठीक है। इसको सोचिए, बढ़िया आगे बढ़िए, तैयारी कीजिए। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती है, आएगी जाएगी चीज़ें, लेकिन ये है कि कभी झूठ बोलकर आगे नहीं बोलना चाहिए। और इस दुनिया में झूठे लोग खूब होते हैं, स्वार्थी, झूठे, दोगले लोग खूब होते हैं, तो उनसे दूर रहना और अपनी तैयारी में मस्त रहना। ऐसे लोगों से बहुत दूर रहना। ये लोग आपको कभी भी किसी भी वक्त आपको धोखा दे सकते हैं, आपके साथ झूठ छलावा कर सकते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना बहुत आवश्यक है। चलिए, तो आपका वेतनमान आपने सुन लिया। अब महत्वपूर्ण बिंदु पे आते हैं, भर्ती प्रक्रिया अब कब हो सकती है। ये तो सारी चीज़ें आपने सुन ली, ये तो बड़ी रामायण आपने, मैंने गा दी, आपने सुन ली, हो गया। आपने, कई लोगों को पता होगा ऑलरेडी, कईयों को नहीं होता, तो उन्होंने सुन ली कि हाँ साहब ठीक है, बस अथा जोड़ी, अब बताओ हमारे को अभी भर्ती कब होगी, ये बताओ हमें, हम तो ये देखने आए साहब। ऐसे ऐसे खूब छोरे होते हैं, ऐसे ना, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, आते हैं यूट्यूब, अरे सर यार अब सर कब बताएंगे भर्ती कब होगी, कब परीक्षा होगी, कब बताएंगे, हम तो थक गए साहब, हथा जोड़ी है मटी बता दो नहीं कभी हुई परीक्षा। तो ऐसे भी लोग बहुत होते हैं। तो चलो उनकी भी अब समस्या समाधान करते हैं, क्योंकि इस दुनिया के अंदर भांति भांति प्रकार के लोग हैं। तो अपन डिस्कस करते हैं आगामी भर्ती परीक्षा कब हो सकती है। आगामी भर्ती परीक्षा साथ ही थोड़ा सा कड़वा हो सकता है, सत्य तो मेरे को यही लग रहा है फिलहाल की स्थितियां देखें तो यही सत्य हमेशा कड़वा ही होता है, और कड़वा सत्य पीना बड़ा मुश्किल होता है साथियों। और जिसने कड़वा सत्य पी लिया वो ही मैं कह सकता हूँ इस दुनिया के अंदर कहीं नहीं अटकेगा, ये चीज़ फाइनल है। और अब हाँ शांति पड़ गई, लिख दिया मैंने अध्यापक भर्ती परीक्षा, अब ठंडक है, धैर्य रखो, थोड़ा सा धैर्य रख लो, नैचो रखो मटी, थोड़ो नैचो तो रखो, आज से टेंशन लो मत, ठीक है। चलिए साथियों, फिलहाल की स्थिति देखें, वर्तमान सरकार को बने हुए काफ़ी समय बीत चुका है, कोई भर्ती प्रक्रिया के लेकर चर्चाएं नहीं है। इसका कारण क्या हो सकता है? मैं आपको ये चीज़ बहुत पहले कह चुका हूँ, जब मैं एक्टिव था, अब एक्टिव नहीं था तो अलग चीज़ है, एक्टिव था तो मैंने कहा था। अब फिलहाल राजस्थान के अंदर पदों की स्थिति ऐसी है कि सरकार के पास, विभाग के पास पद खाली नहीं है, तो वो एक बड़ी समस्या आ रही थी। तो फिर लोगों ने सोचा पात्रता क्यों नहीं हो रही है, पात्रता इसलिए नहीं हो रही, पात्रता होगी तो फिर मुख्य परीक्षा की बात होगी, मुख्य परीक्षा हम नहीं करवा सकते, पद नहीं है हमारे पास। तो अब क्या स्थिति बन रही है साथियों? अब स्थिति ये बन रही है कि अब जो भर्ती अभी हुई थी 2022-23 वाली, 2022-23 वाली जो भर्ती हुई थी ये आपकी, और इसके अलावा ये MGS भर्ती हो रही है। लेकिन इसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारे अधिशय शिक्षक भी हैं, उनको गणना के लिए लेटर जारी हुआ था माननीय निदेशक की ओर से, लेकिन उसको प्रत्याहृत कर दिया गया, नहीं उसको विड्रॉल कर लिया गया। लेकिन अब जो चल रहा है, माननीय सरकार इस ओर प्रयासरत है कि हम पहले DPC करवाएं। क्या करवाएं? DPC से बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, पद खाली होंगे। फिर इनकी 6D का पूरा प्रयास है, 6D भी करवाई जाएगी माननीय सरकार की ओर से, ताकि पद और खाली हो। रिटायरमेंट बहुत सारे हो रहे हैं, रिटायरमेंट बहुत सारे हो रहे हैं, उनमें भी पद खाली हो रहे हैं। साथ में एक और चीज़ चल रही है MGSS जो चल रही है महात्मा गांधी वाली, आपको पता होगा। ये भर्ती परीक्षा होने से बहुत सारे पद है जो आपके एलिमेंट्री और माध्यमिक में खाली हो जाएंगे। ये स्थितियाँ लगभग पूरी होने में, लगभग पूरी होने में, स्थितियाँ होने में लगभग 5 से 6 माह बीतेंगे मेरे अनुसार। तो इतना समय अब लगने वाला, अभी भी टाइम लगेगा क्योंकि ये समय थोड़ा बीतेगा इसके अंदर। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे बहुत ही सहज और बेरोजगारों के हितैषी मुख्यमंत्री जी श्री माननीय भजन लाल जी, कोशिश में उन्होंने डाटा भी मंगवाया विभिन्न विभागों के, हम भर्ती कहाँ करा सकते हैं, डाटा भी मंगवाया। लेकिन जो अपनी शिक्षा विभाग का डाटा गया है वो टिल डेट तक गया, और टिल डेट में डाटा बहुत कम है, बहुत कम खाली है। और सरकार डाटा को देखते हुए एक भर्ती की घोषणा कर सकती है, लेकिन वो घोषणा अगर हो गई आपकी तो बहुत कम पदों पे होगी। बहुत कम पद का मतलब है कि 20,000 के आसपास पदों की आपकी घोषणा हो सकती है। और मेरा भी यही मानना है कि पहली जो भर्ती हो सकती है, चाहे भर्ती परीक्षा हो इस वर्ष में, तो कोई विज्ञप्ति किसी भी हाल में नहीं आएगी, किसी के अगले वर्ष में 25 के अंदर विज्ञप्ति आपकी आएगी इसकी भर्ती परीक्षा की, और 25 के अंदर एग्जाम होगा। तो
अगर आज की पदों के हिसाब से निकाला गया अगर आपकी नोटिफिकेशन तो दोस्तों बहुत कम, 20 से भी कम हो सकती भर्ती। लेकिन ये चीज़ें पूर्ण हो और फिर उसके बाद सरकार आपके आए, और मेरा यही मानना है कि डेटा अब तक आया वो कम है, लेकिन अब डेटा और जब लास्ट में जाके होगा तो सरकार के ऊपर विभाग भेजेगी कि हमारे पास 60-70 हज़ार पद खाली हो रखे, अब भर्ती होनी चाहिए। तब आपके अगले वर्ष में अगर भर्ती सरकार की ओर जाती है और इन पदों को थोड़ा सा इग्नोर करते हुए वापस थोड़ा आगे टाइम लेते हुए सरकार करवाए, इन डेटा के आधार पर वर्तमान में सरकार एक निर्णय लेगी रीट पात्रता का। ये मैं आपको बता देता हूँ, सरकार अब निर्णय लेगी रीट पात्रता परीक्षा का, और इसी साल वर्ष 2024 के अंदर आपकी रीट पात्रता परीक्षा के संबंध में काम शुरू हो जाएगा, और इसी वर्ष में अंत तक या जनवरी आने वाले तक, फरवरी तक आपकी परीक्षा हो जाएगी रीट पात्रता परीक्षा की। ये आप टाइम मान के चलना, 100% बोल रहा हूँ मैं आपको, रीट पात्रता परीक्षा, समझ गए। मुख्य परीक्षा मैंने आपको कह दिया है, डेटा वर्तमान के अकॉर्डिंग बहुत कम खाली, क्योंकि प्रोसेस बहुत अभी तक अखबारों में चल रहा होगा, यूट्यूब वाले आते हैं सुबह उठ के मुंह धोते हैं, देखते हैं यार आज अपना कंटेंट मिल गया, बढ़िया ढंग का वीडियो बनाएंगे, मस्त व्यू छापेंगे और डाल देते हैं। राजस्थान के अंदर 70 हज़ार पद खाली, भर्ती आएगी बहुत बड़ी। अरे भाई पद खाली कहाँ हुए अभी तक, वो प्रोसेस में चीज़ें हैं, 6D होनी है, DPC होनी है, ये महात्मा गांधी वाली भर्ती होनी है, उसके बाद पद खाली होंगे, पद खाली होंगे, फिर वापस सेटअप होगा, उसके बाद विभाग को लगेगा कि अब कहाँ का पद खाली है, तो वो प्रोसेस बाकी, उस प्रोसेस में होने में 4-5-6 महीने निकल जाएंगे, तो उसके बाद भर्ती होगी। तो अब जब ये चीज़ें बीतेगी उसके बाद जो समय आएगा उसमें पद बहुत खाली होंगे, मतलब बहुत इतने, मतलब 50 से 60 हज़ार के आसपास पद खाली हो जाएंगे विभाग के पास। तब अब अगर उस समय के अकॉर्डिंग भर्ती निकालते तो निश्चित रूप से ज़्यादा नहीं तो बड़ी नहीं तो, लेकिन आपके 30 हज़ार पदों पे भर्ती गवर्नमेंट निकाल सकती है। ये मैं देखो फेंकालॉजी खूब होती है, कोई बोलेगा 57 हज़ार पदों पर भर्ती आ रही है, कोई बोल रहा 60 हज़ार पदों पे आ जाएगी, 65 हज़ार पे आ जाएगी, लेकिन साथियों नहीं आ सकती। उसका कारण है, कारण ये है कि सरकार राजनीतिक हिसाब से भी सोचती हैं, उनको ये भी देखना है कि हमें कितना समय काम करना है, आगे हमारा क्या एजेंडा होगा और हमें और कितनी भर्ती करवानी, वो भी सोचेगी। वो नहीं सोचेगी कि यार पद 60 हज़ार खाली निकाल दो भर्ती, 60 हज़ार पे नहीं निकालेगी, ठीक है। तो आपके ये समझते चलना 25 से 30 हज़ार के आसपास एक भर्ती निकाल सकती है, हो सकता है इसमें 2-3 पद हज़ार ऊपर नीचे हो जाए, वर्तमान के अकॉर्डिंग जो अभी एजेंडा है उसके अकॉर्डिंग चला रहा हूँ मैं आपको। तो वो विज्ञप्ति भी और जो भी परीक्षा वो भी 2025 के अंदर होगी, आपकी आगामी भर्ती परीक्षा 2025 के अंदर लगभग होगी, और ये इतने पद रह सकते हैं, 30-32 या 25 हज़ार के आसपास पद रहेंगे, और ये आपकी भर्ती करवाई जाएगी। तो आपको अभी के हिसाब से देखें तो आपको समय अच्छा खासा मिल रहा है, 1 से 2 साल के बीच का समय आपको मिल रहा है। इस समय को गोल्डन टाइम पीरियड सोचते हुए आपको तैयारी करनी है, अब छोड़ना नहीं इस चीज़ को। पात्रता होते ही आपके मुख्य परीक्षा की विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, फॉर्म वॉर्म ली जाएगी, आपको समय नहीं मिलेगा बिल्कुल भी, तो फिर आप फिर से वंचित रह जाए। अगर कोई फेल हो गया तो उससे बड़ा कोई दुख आपको नहीं होगा। तो आप अभी से तैयारी में लग जाइएगा, और मेरे अनुसार अब ये चलेगी प्रोसेस, सरकार करवाएगी निश्चित रूप से। सरकार डेडिकेटेड इस चीज़ को लेकर के पद खाली करवाने हैं, तभी भर्ती हो पाएगी। इन पदों पे कर दी तो भर्ती साफ दोस्तों बहुत कम भर्ती होगी, छोटे पदों पे भर्ती होगी, फिर मेरिट भी आई जाएगी, फिर आप सोचो कुछ नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें आपके हो सकती हैं। वर्तमान इस साल के अंदर तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती होने की कोई संभावनाएं नहीं है, नहीं होगी इसके अंदर, 2025 के अंदर होगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास 1-1.5 साल बड़ा अच्छा, 1 साल 1.5 साल पड़ा है, आप उसकी तैयारी कीजिए। आपने अभी भी कोचिंग की है, सेल्फ की है, जो भी कर रही है, आपकी अपनी इच्छा, कोई इशू नहीं। लेकिन एक मैं जरूर कहता हूँ, अपनी एप्लीकेशन टीचर गुरुजी पे जाकर रीट पात्रता परीक्षा, रीट मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज जरूर ले लीजिएगा, आपको फायदा होगा। हूबहू प्रश्न अटेम्प्ट होते हैं अपनी टेस्ट सीरीज से, बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन हुए हैं, अब भी होंगे, क्योंकि ऐसे क्वालिटी हम देते हैं जो कहीं और नहीं मिलेगा। कम पैसे, कम कंटेंट, क्वालिटी 100% आपको मिलेगी उसके अंदर। 1 सितंबर को फ्री डेमो टेस्ट हो रहा है, 1 सितंबर को अध्यापक भर्ती टैब होगा, आपको एप्लीकेशन के अंदर दिखेगा, उसमें जाना, उसमें टेस्ट दिखेगी, उसके अंदर ही आपको दिखेगा पहला ही फ्री डेमो टेस्ट, 1 सितंबर लिखा होगा नाम उसका, उसमें मिलेगा आपको। 1 सितंबर को वो लाइव होगा 7 बजे, जो उसमें 25 आएंगे टॉप, उनको वो प्री और मेन का फ्री में हम टेस्ट देंगे, तो वो ले लेना, ठीक है। इसके अलावा कुछ बचा है, यही है फिलहाल की स्थिति, यही है। तो मैं भी ये चाहता हूँ, और आप भी थोड़ा प्रेशर मत डालना, सरकार ये अपना काम करवाए, DPC 6D जो भी आप रिटायरमेंट वगैरह हो रहे हैं, MGSS, ये होने दीजिए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो एक अच्छी खासी भर्ती हो, बढ़िया 35 हज़ार पदों पे तो कम से कम भर्ती हो एटलीस्ट, ताकि बढ़िया लोग मेहनत करने वाले लग जाएं। लेकिन अगर आप 15-20 हज़ार पदों पे भर्ती होगी तो फिर ये बहुत टॉप लोगों का सिलेक्शन होगा, एवरेज जो मीडियम के अंदर है उनका लगना मुश्किल हो जाएगा। तो ये है, वर्तमान में आप तैयारी कीजिए,
मुख्य परीक्षा कर रहे हैं, रीट की पात्रता कर रहे हैं, क्योंकि पात्रता वो लोगों का काम की है जिनकी पात्रता क्लियर नहीं है, और जिनकी क्लियर है आजीवन लेके बैठे हैं उनके लिए कोई इशू नहीं है, क्योंकि सरकार अब इस पैटर्न को निकाल चुकी है। पैटर्न यही है, रीट पात्रता प्लस मुख्य परीक्षा। अगर रीट पात्रता बेस पे भर्ती हो रही है तो फिर आपको रीट पात्रता की तैयारी करनी पड़ती, चाहे आपने आजीवन कर रखी है तब भी, क्योंकि वो तो अंगों का खेल हो जाता, फिर पात्रता में आपके कम हो गए तो आप बाहर हो जाओगे। और वर्तमान स्थिति आपके सामने क्लियर कर दी है मैंने, आपको इतना लंबा टाइम पीरियड भी नहीं है, अब टाइम पीरियड कम बचा। हाँ, ये चीज़ है कि 2022 की भर्ती के बाद से देखें, 2022 की भर्ती के बाद से देखें तो आपको बहुत समय बीत चुका, 2 साल 2.5 साल हो जाएंगे, लेकिन वर्तमान से देखें तो बहुत कम समय है, और इस कम समय के अंदर आप मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुट जाना साथियों, पीछे मत हटना। आपके लिए टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर रखी है साथियों, कि आयु को लेकर, अन्य छूट को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपकी शंकाएँ हैं, कुछ भी प्रश्न हैं, तो आप सबसे ज़्यादा मुझसे बात करने का जरिया है तो आप व्हाट्सअप पे आप कमेंट डालना, या हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, टीचर गुरुजी। क्या अपनी एप्लीकेशन जो है टीचर गुरुजी एप्लीकेशन है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। किसको? टीचर गुरुजी को, ठीक है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसमें एक नीचे कॉर्नर में हेल्प चैट वाला ऑप्शन है, वहाँ पे डालना, वहाँ पे मैं मैसेज पढ़ता हूँ, आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो एक तो वो आपका जरिया मुझसे बात करने का बेहतर है। एप्लीकेशन डाउनलोड करके नीचे हेल्प चैट वाला देख लीजिए, उसमें मुझसे बात आप कर सकते हैं, तो वो चीज़ आप कर सीए। और इसके अलावा ये आपके पात्रता परीक्षा टेस्ट सीरीज है, 2 साल की वैधता, 60% की छूट के साथ पहली बार दे रहे हैं, 10 दिन तक के ऑफर है, उसके बाद नहीं होगा। 20 टेस्ट इसके अंदर आपको मिलेंगे। ये अध्यापक भर्ती मुख्य परीक्षा हेतु है, लेवल 1 के लिए कुल 22 टेस्ट मिलेंगे। इसका शेड्यूल वगैरह ऐप के अंदर अवेलेबल है, 60% की छूट है, 2 साल की वैधता, प्रथम 10 दिवस हेतु ये आपके रहेगा। और जिनको अध्यापक भर्ती मुख्य परीक्षा और रीट पात्रता दोनों एक साथ चाहिए तो वो अध्यापक भर्ती ये वाला दोनों रीट मैन और प्री वाला टैब होकर उसके अंदर मिलेगा। हालांकि जिनको फ्री में चाहिए, पात्रता परीक्षा और मुख्य परीक्षा के टेस्ट फ्री में चाहिए, वो 1 सितंबर को लाइव डेमो टेस्ट देना शाम 7 बजे। जो टॉप 25 आएंगे उनको हम ये दोनों टेस्ट फ्री में देंगे, यानी कुल उनको 42 टेस्ट फ्री में मिलने वाले हैं, तो ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और समस्याएं हैं, और भी आपकी बातें हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में उनसे डाल सकते हैं। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपकी भी समस्या हम देखता हूँ मैं, और सबसे अच्छा जरिए मुझसे बात करने का है टीचर गुरुजी एप्लीकेशन डाउन करके नीचे हेल्प चैट के अंदर डाल देना मैसेज, मैं लगभग पढ़ लूँगा और आपको जवाब दे दूँगा। और भी कोई समस्या है सिलेबस का, एक तो आपका पीडीएफ कौन सा होगा, पाठ्यक्रम को लेकर पूरा पीडीएफ, और उसके अलावा योग्यता को लेकर पीडीएफ उसके अंदर पढ़ लेना, उसको मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो वहाँ पे भी आप इस पीडीएफ को पढ़ लेना ताकि आपको इसमें कोई डाउट नहीं रह साथियों, ठीक। और इस वीडियो को जरूर शेयर करना, चैनल पर सब आए हैं तो सब्सक्राइब करना, नए लोग हैं तो उनको पता नहीं टीचर गुरुजी के बारे में, पता चल जाएगा, तो आप ज़रूर शेयर कर देना, लाइक वगैरह जो भी आप करना है करिएगा। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।